गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली दो क्लासों में हमने अपनी ग्रामर का एक टॉपिक वॉइस शुरू किया था, जिसमें हमने एक्टिव से पैसिव बनाना देखा था। टोटल उसके 6 नियमों को हमने अच्छी तरीके से पिछली दो क्लासों में समझ लिया था। आज की क्लास का टॉपिक है कि उन 6 नियमों के आधार पर हम जो सेंटेंस अपने पास आएंगे उन सेंटेंसों का एक्टिव से पैसिव बनाना देखेंगे। तो क्लास 10 के अनुसार हमारे पास इस वॉइस चैप्टर के अंदर टोटल 5 सेंटेंस होते हैं जिनका एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा जो सेंटेंस होगा जिसमें लेट शब्द का प्रयोग होगा, उस लेट वाले वाक्यों को किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। तो आज की इस क्लास में हम ये 2 सेंटेंस, जिसे असर्टिव सेंटेंस कहें और दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहें, इन दोनों सेंटेंसों का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है उसके बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस, तो व्हाट इज एन असर्टिव सेंटेंस? तो असर्टिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में 2 प्रकार के वाक्य आएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा आएगा नेगेटिव सेंटेंस। तो हम सीरीज वाइज सीक्वेंस से एक एक करके देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है, उसके बाद देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है और उसके बाद अपना आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो शुरुआत करते हैं असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव वाले भाग से। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब सकारात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जो पॉजिटिव है, जिसमें ना तो नॉट का यूज होता है और ना ही क्वेश्चन मार्क का यूज होता है, वो कहलाएगा अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा? अगर हम वाक्य को 4 भागों में बांटे हैं तो वाक्य में 4 भाग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें। तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाएगा, नेक्स्ट उसके बाद लिखा जाएगा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, तीसरे नंबर पर आ जाएगा अपना ऑब्जेक्ट और चौथे नंबर पर आ जाएगा अपना ईटीसी वाला पार्ट। ठीक है, तो ये तो अपने एक्टिव वॉइस जो हमारे सामने परीक्षा में दिया जाएगा, जब क्वेश्चन आएगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस का रूप इस प्रकार से होगा। जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाते समय मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पैसिव के सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से शुरू किया जाता है। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगी एक्टिव के टेंस के अकॉर्डिंग, तो वो हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद लिखनी है। फिर पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव में प्रीपोजिशन बाय के साथ ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखना है और ईटीसी वाला भाग एक्टिव में भी लास्ट में आएगा और पैसिव में भी लास्ट में आएगा। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। उन एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल कि ही प्लेज फुटबॉल डेली। ही प्लेज फुटबॉल डेली। अपने पास ये एक सेंटेंस आ गया, दिया गया सेंटेंस, इट इज एन एक्टिव वॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स, डिवाइड द एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू 4 पार्ट्स। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसका 4 पार्ट करें। तो सब्जेक्ट सबसे पहले हो गया नंबर 1 ही। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को हमें नंबर 2 देना है, तो यहाँ पर वर्ब दी हुई है तो वर्ब को हमने नंबर 2 दिया, प्लेस। अब फिर आया ऑब्जेक्ट। तो प्लेज माने खेलता है, ये भी मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट का पता नहीं चले तो आपको वर्ब से क्वेश्चन करना है कि प्लेज माने खेलता है, तो कि क्या खेलता है, तो वर्ब में आंसर देगी, वो अपना ऑब्जेक्ट होगा। तो वर्ब में हमें आंसर दिया फुटबॉल, तो फुटबॉल अपना ऑब्जेक्ट हो गया।
नंबर 4 ईटीसी वाला पार्ट। तो जो बच जाए वो आपका ईटीसी वाला पार्ट कहलाएगा। जब सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद पैसिव का स्ट्रक्चर जो आपके सामने मैंने लिखा है, पैसिव का स्ट्रक्चर जिस प्रकार से आपको सेंटेंस को सीक्वेंस वाइज जमाने का कह रहा है उसके हिसाब से इसे जमा देते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो देखो इसमें ऑब्जेक्ट 3 नंबर कौन सा है, तो 3 नंबर ऑब्जेक्ट कौन सा आया इसमें, फुटबॉल। तो स्टार्टिंग होगी अपनी फुटबॉल से। ये हो गया फुटबॉल। फुटबॉल के बाद लगानी यहां पर हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब पर ही अपना पूरा पैसिव डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बाई चांस गलत लग गई और बाकी वाला सेंटेंस आपका सही है, फिर भी सेंटेंस गलत माना जाएगा। इसलिए खास तौर से यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ऑब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाई जाए। तो उसके लिए दिए गए सेंटेंस जिसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई करना जरूरी होगा। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि टेंस आइडेंटिफाई कैसे होगा। तो टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए जिस भाग में या जिस भाग को आप 2 नंबर देते हो वही आपका टेंस रिकॉग्नाइज करवाएगा। तो 2 नंबर पर आया प्ले, और ये है PLAY। यहाँ तक देखो, ये हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एस। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES जुड़ता है, इट इज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, तो कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक्टिव वॉइस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य को जब हम पैसिव में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट के साथ अपनी लास्ट क्लास के नियमों के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है इज, आर और एम। तो ऑब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज, आर और एम। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमने लगा दिया इज। फिर आया वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही 2 नंबर पर जो अपने पास प्लेज है इसको हमें थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो प्ले की थर्ड फॉर्म हो गई प्लेड। प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड और थर्ड फॉर्म भी प्लेड। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई प्लेड। फिर आया बाय, तो प्रीपोजिशन बाय का बाय उतार दें। फिर आया सब्जेक्ट 1 नंबर, तो सब्जेक्ट अपने पास कौन सा है, ही। तो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट फॉर्म में बदल कर लिखना है। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। नेक्स्ट आया ETC वाला पार्ट। तो ETC जैसा दिया हुआ है एज इट इज सेंटेंस के लास्ट में उतारते हैं। ये बन गया अपना पैसिव, कि फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम डेली। एक्टिव वॉइस को ध्यान से देखो कि ही प्लेज फुटबॉल डेली, कि वह हमेशा फुटबॉल खेलता है। हमने सेंटेंस बनाया फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम डेली, कि फुटबॉल उसके द्वारा हमेशा खेली जाती है। इट इज़ एन अफर्मेटिव सेंटेंस। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस का, समझने की कोशिश करें। जैसे सेंटेंस आया कि सी टुक मी टू हॉस्पिटल। सेंटेंस है अपने पास सी टुक मी टू हॉस्पिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड द एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू 4 पार्ट्स। तो देखो इसके हम 4 पार्ट्स करें। नंबर 1 शी, टुक हो गया नंबर 2, मी हो गया नंबर 3 एंड टू हॉस्पिटल हो गया नंबर 4। पैसिव का स्ट्रक्चर आपके सामने है। स्ट्रक्चर जैसा जैसा पूछता है वैसा वैसा इसे बना दें। तो सबसे पहले शुरुआत करनी है ऑब्जेक्ट से। तो देखो ऑब्जेक्ट 3 नंबर कौन सा है, तो ऑब्जेक्ट 3 नंबर अपने पास है मी। मी इट इज़ अ प्रोनाउन, मी इट इज़ अ प्रोनाउन एंड प्रोनाउन ऑब्जेक्ट को लिखने का नियम मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट फॉर्म, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट फॉर्म। तो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना पड़ता है। तो मी का सब्जेक्ट हो गया आई। तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो मी नहीं लिखा जाएगा, मी को आई में चेंज करके लिखना है। तो मी का बन गया आई। ठीक है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए देखा कि वाक्य का टेंस कौन सा है, कौन से टेंस का एक्टिव है।
तो 2 नंबर से पता चलेगा टुक, 2 नंबर पर आया टुक। टुक होता है टेक की सेकेंड फॉर्म, टेक की सेकेंड फॉर्म आती है पास्ट टेंस में, मतलब ये सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का है। पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस होगा तो अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स हेल्पिंग वर्ब लगेगी वॉज या वर। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉज, और अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर। तो अपने पास ऑब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ आया वॉज, आई वॉज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टुक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन, आई वॉज टेकन। फिर बाय प्लस सब्जेक्ट, तो बाय का बाय उतार दो पहले, फिर सब्जेक्ट अपने पास है शी का ऑब्जेक्ट हो गया हर, तो हमने उतारा यहाँ पर हर, और ईटीसी वाला भाग एज इट इज़ लास्ट में उतार दे। तो ईटीसी वाला भाग हमने उतार दिया टू हॉस्पिटल का टू हॉस्पिटल। ठीक है, सेंटेंस था सी टुक मी टू हॉस्पिटल, वह मुझे अस्पताल ले गई। हमने बनाया आई वॉज टेकन बाय हर टू हॉस्पिटल, मैं उसके द्वारा अस्पताल ले जाया गया। तो ये हुआ आपका असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव वाला भाग। कौन सा? अफर्मेटिव वाला भाग। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है, मैंने आपको यहाँ अच्छी तरीके से समझा दिया है। नेक्स्ट, इसके बाद अपना टॉपिक रहेगा नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस में फ़र्क क्या रहता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं आता है और नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट दिया हुआ आता है। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर क्लेरिफाई कर दूँ कि एक्टिव वॉइस जिस फॉर्म में होता है, एक्टिव वॉइस जिस फॉर्म में होता है उसका पैसिव उसी फॉर्म में बनता है। कहने का मतलब है एक्टिव वॉइस अगर अफर्मेटिव है तो उसका पैसिव भी अफर्मेटिव बनेगा, एक्टिव वॉइस अगर नेगेटिव है तो उसका पैसिव भी नेगेटिव बनेगा। अगर अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव है तो उसका पैसिव भी इंट्रोगेटिव बनेगा। अगर एक्टिव वॉइस इम्पेरेटिव है तो पैसिव भी इम्पेरेटिव ही बनेगा। तो अब इसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव वाला, कि नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज कर रहा हूँ। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है और पैसिव वॉइस बनाते समय वही ऑब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी। जब इसका मैं पैसिव का स्ट्रक्चर लिखना चाहूँगा तो ऑब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, कि ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, और पैसिव में कौन सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सी फॉर्म में? ऑब्जेक्ट के रूप में, और लास्ट में आ जाएगा ईटीसी वाला पार्ट। तो ऑब्जेक्ट वही नंबर थर्ड, हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नंबर 2, बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा नंबर 1 और ईटीसी वाला पार्ट आ जाएगा नंबर 4। अब एक एग्जांपल लेकर इसे समझते हैं। जैसे सेंटेंस आया कि सी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देखो इस सेंटेंस को कैसे पता चला कि ये नेगेटिव है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट दिया हुआ है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है तो दिया गया सेंटेंस नेगेटिव कहलाता है। तो दिया गया सेंटेंस एक्टिव। अब इसका पैसिव बनाएं। सबसे पहला काम, डिवाइड द एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू 4 पार्ट्स। तो चलो इसके हम 4 पार्ट्स करते हैं। शी हो गया नंबर 1, इज हेल्पिंग वर्ब, नॉट सिंगिंग और सिंगिंग हो गया अपना वर्ब, ये हो गया नंबर 2, और अ सॉन्ग हो गया नंबर 3। जरूरी नहीं हर वाक्य में 4 बात बनेंगे। वाक्य छोटा है तो 3 तक सीमित रहेगा, वाक्य लंबा है तो ऑब्जेक्ट के बाद जो भी बच जाएगा तो वो अपने ईटीसी वाले पार्ट में आएगा। अब पैसिव बनाएं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट,
तो ऑब्जेक्ट अपने पास है नंबर 3 अ सॉन्ग, तो हमने लिखा अ सॉन्ग। फिर आया हेल्पिंग वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो अंदर का टेंस पहचानना पड़ेगा। तो टेंस में आया इज प्लस आईएनजी, इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया हुआ है, इट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब रहती है इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अ सॉन्ग इट इज़ सिंगुलर इसलिए आ गया इज, फिर जोड़ा हमने बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद सॉरी नॉट जोड़ना, इज नॉट बीइंग, इज नॉट बीइंग। नॉट क्यों जोड़ा? क्योंकि सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, क्योंकि दिया गया एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नेगेटिव है। तो इज नॉट बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? सिंग सेंग संग। तो अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग। फिर आ गया बाय प्लस सब्जेक्ट, तो बाय का बाय, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट फॉर्म में, तो सब्जेक्ट अपने पास शी है तो सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। अगर ईटीसी वाला पार्ट अगर एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में आ जाएगा, अगर ईटीसी वाला पार्ट एक्टिव वॉइस में नहीं है तो पैसिव वॉइस में नहीं आ पाएगा। तो इसी प्रकार से ये सेंटेंस हो गया आपका पूरा। तो ये होता है असर्टिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं वो देखते हैं। आज की क्लास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने होते हैं यही तक बताया जाएगा। इसके बाद वाली जो क्लास आएगी उसमें हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में बदल। नंबर फर्स्ट, स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। एंड नंबर सेकेंड, स्टार्ट फ्रॉम WH वर्ड। ये दो प्रकार के सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में कहलाते हैं कि इन सेंटेंसों की सहायता से ही एक्टिव से पैसिव या यूँ कहें कि क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब एक्टिव से जब हम पैसिव में इनको चेंज करेंगे तो हमें ये दो प्रकार के सेंटेंसों को पढ़ना जरूरी है, स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब एंड स्टार्ट फ्रॉम WH वर्ड। तो सबसे पहले देखें कि ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब जब सब्जेक्ट से पहले आएगी तो वो क्वेश्चन बन जाएगा, और वही हेल्पिंग वर्ब जब सब्जेक्ट से बाद आएगी, सब्जेक्ट के बाद आएगी तो वो अपना पॉजिटिव आंसर बन जाएगा। और नेक्स्ट चीज़ आएगी WH वर्ड, कि WH वर्ड भी प्रश्न बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। WH वर्ड का मतलब व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ मैनी, ये सभी जो WH वर्ड है जिनसे इंग्लिश में प्रश्न बनाया जाता है। आपने अपने अनसीन पैसेज में भी देखा होगा कि WH वर्ड से बने हुए प्रश्न आते हैं और हेल्पिंग वर्ड से बने हुए प्रश्न भी आते हैं। तो हमारे इन प्रश्नों का पैसिव कैसे बनाया जाता है, तो एक चीज़ आप हम नोट कर लें कि एक्टिव वॉइस अगर क्वेश्चन है, एक्टिव वॉइस अगर क्वेश्चन है तो उसका पैसिव भी क्वेश्चन ही बनेगा। एक्टिव वॉइस अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर प्रश्न बन रहा है तो उसका पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर प्रश्न बनेगा। एक्टिव वॉइस अगर WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो उसका पैसिव भी WH वर्ड से ही स्टार्ट होगा। तो आज की इस क्लास में अपना आज की क्लास का लास्ट टॉपिक रहेगा कि हेल्पिंग वर्ब से बने क्वेश्चन का पैसिव कैसे बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एक्टिव की स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो एक्टिव दिया जाएगा वो किस प्रकार से होगा। तो एक्टिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर ETC वाला पार्ट आएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा।
क्योंकि क्वेश्चन मार्क क्यों आएगा, क्योंकि दिया गया जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते ही है तो वो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब जब इसको हम नंबर डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें नंबर डिवाइड करने ज़रूरी है, क्योंकि हमें पैसिव बनाना है, तो नंबर डिवाइड करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों अलग अलग जगह आ रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ रही है और वर्ब है जो सब्जेक्ट के बाद रहेगी, और हम जब ये साथ में आते थे तो दोनों को दूसरा नंबर देते थे। इसलिए मैं यहाँ पर 2 नंबर को 2 भागों में बांट रहा हूँ, समझने की कोशिश करें। हेल्पिंग वर्ब को मैं बना रहा हूँ 2.1, सब्जेक्ट आपको पता ही है नंबर 1 है ये, वर्ब को बना रहा हूँ 2.2, ऑब्जेक्ट हो जाएगा अपना नंबर 3 और ETC हो जाएगा नंबर 4। ये एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस है। पैसिव बनाएंगे तो किस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा, पैसिव में स्ट्रक्चर हो जाएगा अपना हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा अपना ऑब्जेक्ट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ लगानी है। वर्ब आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर वही बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा अपने ऑब्जेक्ट फॉर्म में, और लास्ट में आ जाएगा ETC, और अंत में एक क्वेश्चन मार्क और आ जाएगा। जब इसको हम नंबर डिवाइडेशन देंगे तो हेल्पिंग वर्ब 2.1, ऑब्जेक्ट नंबर 3, वर्ब आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म 2.2, बाय प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ जाएगा नंबर 1, और ETC आ जाएगा नंबर 4। अब एक छोटा सा सेंटेंस लेकर इसको समझने की कोशिश करें। अब ऐसा सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब आगे रहेगी, ऐसा सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब आगे रहेगी। देखें, जैसे सेंटेंस आया कि डज शी प्ले हॉकी, डज शी प्ले हॉकी ऑन संडे, जैसे ये सेंटेंस है, डज शी प्ले हॉकी ऑन संडे, क्या वह रविवार को हॉकी खेलती है। अब क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आई है, क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आई है, तो क्या करें, एक्टिव फॉर्म के अनुसार, एक्टिव स्ट्रक्चर के अनुसार इसे अलग अलग भागों में, 4 भागों में डिवाइड कर दें। तो हेल्पिंग वर्ब को 2.1 देना है, तो अपने पास हेल्पिंग वर्ब 2.1, सब्जेक्ट को नंबर 1 देना है, तो सब्जेक्ट हो गया शी नंबर 1, वर्ब को नंबर 2.2 देना है, तो वर्ब को हमने 2.2 दिया, ऑब्जेक्ट हो गया नंबर 3, तो ऑब्जेक्ट आ गया हॉकी नंबर 3, और ETC वाला पार्ट हो गया नंबर 4। अब ये अपना पैसिव का स्ट्रक्चर है, इस पैसिव के स्ट्रक्चर के अनुसार इसका पैसिव बनाना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तो हेल्पिंग वर्ब ये कि ये नहीं उतारनी है, इट इज़ द हेल्पिंग वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस, हमें हेल्पिंग वर्ब उतारनी है पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब, तो फॉर्मूला वही कि दिए गए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का टेंस पहचाने, तो टेंस पहचाना जाएगा 2 नंबर से। तो डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आवे तो वो अपना टेंस कौन सा कहलाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वही इज, आर और एम रहेगी। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर। तो ऑब्जेक्ट अपने पास है हॉकी, तो 3 नंबर को देखकर हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हॉकी इज सिंगुलर नाउन, तो यहाँ पर आ गया इज, फिर ऑब्जेक्ट लिखा हॉकी का हॉकी, फिर वर्ब की थर्ड पॉइंट जो 2.2 पर दी हुई है, तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय का बाय, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म में, तो सब्जेक्ट हो गया शी, तो सी का ऑब्जेक्ट हो गया हर। ETC वाला पार्ट एज इट इज उतार दें, ऑन संडे का ऑन संडे, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। सेंटेंस बना, इज हॉकी प्लेड बाय हर ऑन संडे। तो ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना। हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में आगे आएगी सब्जेक्ट के आगे, और पैसिव में ऑब्जेक्ट के आगे आएगी। कल की क्लास का अपने पास टॉपिक रहेगा स्टार्ट फ्रॉम WH वर्ड, कि WH वर्ड से जो प्रश्न बनेंगे उनका हम पैसिव कैसे बनाएंगे, वो रहेगा अपने कल की क्लास का विषय। डियर स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे, कैरियर एकेडमी स्कूल भीनमाल के विद्यार्थियों से, कि हमारे इस कैरियर एकेडमी स्कूल भीनमाल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और आप अपनी घर बैठे इस कोरोना महामारी लॉकडाउन के कारण आप जो घर पर हो, इस ऑनलाइन क्लासों का आप फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।